दोस्तों आदाब। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का लिया था, आप जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से ये बात चल भी रही है और इन सब जगहों पे अखबार में या टीवी में या यूट्यूब पे आपने देखा भी कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए गवर्नर ने डायरेक्ट किया है। 3 मेंबर की कमेटी बनी थी और उस पूरी कमेटी ने जब इस पे पूरा स्टडी किया कि इसमें क्या वाकया ही जो कंप्लेंट बच्चों ने दायर की थी कि नहीं इस एग्जाम में धांधली हुई है, एक एक करके 3-3 4-4 लोग आए हैं और ये ऐसा हो नहीं सकता कि सेम मार्क्स बच्चों के आ जाएं, एक ही घर के बच्चे जो हों। तो जब इस पे इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी ने ये रिपोर्ट सबमिट की है कि वाकया ही गड़बड़ हुई है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है। अब किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है वो सारे उस मसले में आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक कमेटी बन गई है, सीबीआई को डायरेक्ट कर दिया गया है। एक सीबीआई का अब इस पूरे मसले का, पूरे एग्जाम का, पूरे जो हेरा फेरी हुई है उस पर इंक्वायरी करेगी। मसला वो नहीं है, मसला यह है कि जिन बच्चों ने तैयारी की थी वो बच्चा बड़ा डिस्करेज फील कर रहा है। जिन बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे आए थे अपनी मेहनत से, वो भी बड़ा डिस्करेज फील कर रहा है और वो सोच रहा है कि कैसे सर, आप पता नहीं इस एग्जाम में तो हमने मार्क्स लिए थे, अगले में लेने हैं कि नहीं लेने, ये कोई मालूम नहीं है कि कैसा एग्जाम आएगा और फिर उस एग्जाम में हम लोग 100% जो दे पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं उन तमाम बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो ज़ाया नहीं हो सकती। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अब आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको बस सिर्फ कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। आपको कोई किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऑलरेडी मटेरियल है उसी मटेरियल को आप दोबारा से रिवाइज कीजिए तो आपका 100% एग्जाम पास हो जाएगा। और फिर वो बच्चे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, गोल्डन। राइट डाउन, ये लिखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक बार फिर भगवान ने, अल्लाह ने आपको टाइम दिया है कि आप दोबारा इस एग्जाम में जाएं और अपनी और ज्यादा जान लगा के, मेहनत लगा के इस एग्जाम को सही ढंग से आप इसमें अपियर हों और अपना 100% दें, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चे डिस्करेज नहीं होंगे, बल्कि इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर इस एग्जाम में हमारे मार्क्स आए भी अच्छे थे लेकिन हमारी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, फिर भी कुछ लोगों की वजह से हमारा रिजल्ट भी जो है वो कैंसिल कर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है, आपने ईमानदारी से पढ़ा है और ईमानदारी से इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, तो आपको इस एग्जाम में दोबारा अपियर होना है। अभी कुछ ही देर में जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। क्या ये एग्जाम ओएमआर शीट पे होगा, क्या ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्या ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा, क्या इसका सिलेबस में कुछ चेंज लाएंगे, या ये 3 टायर एग्जाम होगा, क्या पहले फिजिकल होगा, क्या पहले रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद वाइवा होगा। ये सब चीजें जो है जल्द ही आने वाली हैं। आप लोगों को डरना नहीं है, हमको अपनी गवर्नमेंट पे, एलजी साहब पे और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस अपने आप पर भी रखना है, और अपने और कॉन्फिडेंस होगा तो तभी किसी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकोगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जो साफ और शफाफ माहौल पैदा करने की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। और आप बच्चों को भी फेथ करना है, एक बहुत ही ईमानदार सिस्टम बन रहा है और उस ईमानदारी में कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। देखिए, इसमें गड़बड़ की जिसने भी की वो पकड़ा गया और उससे बहुत सारे बच्चों को भी नुकसान हुआ जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए थे। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जी अकाउंट असिस्टेंट का जो रिजल्ट हुआ था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता कि हर पेपर में गड़बड़ हो, फिर भी ये बात भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंच चुकी है। सीरियसली हर चीज को लिया जा रहा है, बहुत सीरियसली और कीनली इस पे एक नजर रखी गई है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में करप्शन इन्वॉल्व ना हो, किसी भी एग्जाम में हेरा फेरी ना हो, जस्टिस हो, ईमानदारी से अब बच्चे एग्जाम हो, जो बच्चे की क्वालिफिकेशन जिसकी है, जो कर सकता है इस एग्जाम को वो करे, कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो भी एक सीरियसली एग्जाम उस पॉइंट को भी लिया होगा और आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो बच्चों, सक्सेस उसी को मिलेगी जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहा और जो कांस्टेंट हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहा है। ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड पढ़िए और बार बार टेस्ट दीजिए। रिटन
जो है ना आपका राइटिंग स्किल जो है वो बढ़ा दीजिए, जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, करंट को पढ़िए, और इस तरह से आपकी सक्सेस ज़रूर होगी। और अगर दोस्तों हमारे वीडियो चैनल पे आप आते हैं, हम लेक्चर भी लेके आते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और ख़ास करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उनको जो जो एक प्रेशर है, जो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर है, या जो डिस्करेज हो जाते हैं कभी कभी, उनको उससे निकाल के लाते हैं और उसको मेन स्ट्रीम पे लाते हैं कि नहीं, आप हमारा फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन आपकी है। आज भी हिंदुस्तान 70% हिंदुस्तान आप लोगों का है, तो आप लोगों को डरना नहीं है और आना है और मुकाबले में आना है, और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ आपके लिए हैं। आप पॉजिटिव सोच रख के मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी आपको। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपनी कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी हमें ज़रूर दें। हम ऑनलाइन क्लास भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।